रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1921 से 26 ईस्वी तक। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1921 से 26। प्रिंस ऑफ भारत पर आगमन कब किया? प्रिंस ऑफ भारत पर आगमन कब किया? नवंबर 1321। नवंबर 1921 ईस्वी में भारत पर आगमन। प्रिंस ऑफ भारत पर आगमन कब हुआ? तो नवंबर 1921 ईस्वी में भारत पर आगमन हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था। भारत में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत कब और कहाँ हुआ? तो सही आंसर हमारा जाएगा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। विश्व भारती विश्वविद्यालय का कार्य कब प्रारंभ किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो सही आंसर हमारा जाएगा 1922 ईस्वी में। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी किन प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला? तो 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को किन प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था? तो मध्य प्रांत बंगाल में। बंगाल में। मध्य प्रांत 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 बंगाल में। प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता सदानंद की हत्या कब किया गया था? प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता का हत्या कब किया गया था? प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता सदानंद की हत्या कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से 31 ईस्वी तक। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। बम्बई में पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? तो बम्बई में पहुंचा था। किसकी मृत्यु के बदले में भारतीय संपत्तियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया? किसकी मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। जतीन दास को भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु कब और किस जेल में हुआ था? जतीन दास को भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु कब और किस जेल में हुआ था? जतीन दास की भूख हड़ताल में के दौरान मृत्यु कब और किस जेल में हुआ था? सही आंसर है 13 सितंबर 1929 ईस्वी को। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को लाहौर जेल में। लाहौर जेल में मृत्यु हुआ। लाहौर जेल में मृत्यु हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हुए? तो सही आंसर है 5 मई 1930 ईस्वी को। 5 मई 1930 ईस्वी को। 5 मई 1930 ईस्वी को रिहा रिहा कब हुए? तो 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना शर्त के रिहा हो गए। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को रिहा हुए। बिना शर्त के रिहा हो गए। 25 जनवरी 1931 को बिना शर्त के रिहा हो गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब तक था? सही आंसर हो जाएगा 1931 से 36 ईस्वी तक। 1931 ईस्वी से 36 ईस्वी तक। 1931 से 36 ईस्वी तक लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था। महात्मा गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? महात्मा गांधी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब किया? तो सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1932 ईस्वी को। 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 इसका कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का सफल होना। इसका कारण था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का सफल होना। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब और किसने की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब और किसने की? सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रेमेज मैकडोनाल्ड ने की। रेमेज मैकडोनाल्ड ने की। रेमेज मैकडोनाल्ड ने की। रेमेज मैकडोनाल्ड ने की। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? सही आंसर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में। 1934 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा बम्बई अधिवेशन 1915। बम्बई अधिवेशन 1915। बम्बई अधिवेशन 1915 अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। लॉर्ड लिनलियांगो का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड लिनलियांगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से 1943 ईस्वी तक। 1936 से 1943 ईस्वी तक। पहली बार चुनाव कराए गए थे किसके काल में? पहली बार चुनाव किसके काल में कराए गए थे? पहली बार चुनाव किसके कार्यकाल में कराए गए थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलियांगो।
लॉर्ड लिन्लिवागो। पहली बार चुनाव किसके कार्यकाल में कराया था? लॉर्ड लिन्लिवागो। पहली बार चुनाव कितने प्रांत में हुआ था? कितने प्रांत में हुआ था? पहली बार चुनाव कितने प्रांत में हुआ था? 11 प्रांत में हुआ था। कांग्रेस को बहुमत में कितने प्रांतों में मिला था? कांग्रेस को बहुमत 6 प्रांतों में बहुमत मिला था। कांग्रेस ने सरकार कितने प्रांतों में बनाई थी? कांग्रेस ने सरकार कितने प्रांतों में बनाई थी? 8 प्रांतों में बनाई थी। 8 प्रांतों में बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने बजट कब पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने बजट कब पेश किया था? तो 1958 से 59, 1928 फरवरी 28 फरवरी 1900 28 फरवरी 1900 28 फरवरी 1958 से 59। जीएसटी में कितना अप्रत्यक्ष कर रहे हैं? जीएसटी में कितना अप्रत्यक्ष कर रहे हैं? तो 17। जीएसटी में कितना अप्रत्यक्ष कर रहे हैं? तो 17। केंद्रीय 8, राज्य में 9। केंद्र में 8, राज्य में 9। जीएसटी में कितना अप्रत्यक्ष कर रहे हैं? 17। केंद्र में 8, राज्य में 9। भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से। मोटर वाहन करों में वृद्धि से। वीएटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? वीएटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो यूपी है। यूपी है। यूपी। मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? तो कौन से बने शेर। कौन से बने शेर। कौन से बने शेर। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से कब तक था? तो सही आंसर जाएगा 19 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक। 13 मई 1962 ईस्वी तक। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार किस अनुच्छेद है? राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार किस अनुच्छेद है? 61 का 1 सही आंसर हो जाएगा। 61 का 1 है। 61 का 1 वो है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण क्या है? संविधान का अतिक्रमण। हरियाणा छत्तीसगढ़ में राज्यों की सीटों की संख्या कितनी है? हरियाणा छत्तीसगढ़ में राज्यों की सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 5। सही आंसर हमारा हो जाएगा 5। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? सही आंसर हो जाएगा सोनू जटी 2। सोनू जटी 2। सोनू जटी 2। सोनू जटी 2। रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? रूस के अंतरिक्ष यात्रियों को क्या कहते हैं? सही है कॉस्मोनाइट। 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 न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने? सैमुअल सैमुअल कोटोहन ने किया था। सैमुअल कोटोहन ने। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ था? भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। लवलीना और बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? लवलीना और बोरगोहन का संबंध किस खेल से था? मुक्केबाजी से है। 2020 में कांस्य पदक जीता था। 2020 में कांस्य पदक जीता था। फ्लाइंग किस खिलाड़ी का उपनाम है? फ्लाइंग किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध हॉकी स्टेडियम कहाँ है? बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध यांकी स्टेडियम कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। प्रथम महिला मेयर कहाँ है? प्रथम महिला मेयर कौन है? तारा चेरियन। चेन्नई में तारा चेरियन जो कि चेन्नई की है। प्रथम महिला चेयर मेयर कौन थी? तो तारा मेरियन जो कि चेन्नई की है। भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय ओलंपिक
भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 ईस्वी में इस्तीफा दिए। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950। मानचित्र में वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलते हैं। मानचित्र में वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं। मानचित्र में वो रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा समधूप। समधूप। आइसोहेल या समधूप? समधूप। यूनिवार्ता। आइसोहेल या समधूप? यूनिवार्ता किस देश का समाचार एजेंसी है? यूनिवार्ता किस देश का समाचार एजेंसी है? सही आंसर होगा भारत। आयरलैंड का संसद का नाम क्या है? आयरलैंड का संसद का नाम क्या है? आयरलैंड का संसद का क्या नाम है? डेल आयरन। डेल आयरन। डेल आयरन। डेल आयरन। काली मिट्टी का काले रंग किसके कारण होता है? काली मिट्टी का काले रंग किसके कारण होता है? तो टिटनेफेरस मैग्नेटाइट। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। भारत में चाय की खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भारत में चाय की खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ब्रह्मपुत्र घाटी मसान से। ब्रह्मपुत्र घाटी मसान से। असम से। ब्रह्मपुत्र घाटी असम से। ब्रह्मपुत्र घाटी असम से। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र प्रदेश कौन सा है? दमन दीव और दमन दीव। दमन और दीव। दमन। ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? तो बुक बुक ब्रुक। ब्रुक। मुद्रा क्या है? क्रोन। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? ब्रुक है। मुद्रा कौन है? क्रोन है। लोपवार प्रसिद्ध स्थल किस देश में है? लोपवार प्रसिद्ध स्थल किस देश के है? लोपवार प्रसिद्ध स्थल किस देश की? तो चीन की है। चीन की। और लोपवार यहाँ चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। सिक्यांग मरुस्थल। सिक्यांग मरुस्थल लोपवार ये चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है जहाँ सिक्यांग मरुस्थल। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो नासिक में। हाल ही में कौन इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मानित हुए हैं? हाल ही में कौन इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए? सही आंसर हो जाएगा कबीर बेदी। 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 2023 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? 2023 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो जॉन फासे नॉर्वे के हैं, जो कि जॉन फासे जो कि नॉर्वे के हैं। पर फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2000 में सम्मानित किन्हें किया गया है? तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो सविता कशवाल मरणोपरांत। सविता कशवाल मरणोपरांत। सविता कशवाल मरणोपरांत। सविता कशवाल मरणोपरांत। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास की लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास की लॉन्च किया? सही आंसर होगा डिब्रूगढ़। 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 खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 कहाँ आयोजित होगा? खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट गारंटी योजना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोदिनोव। जॉर्जी गोस्पिदोनोव। गोस्पिदोनोव। गोस्पोदिनोव। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? जॉर्जी गोस्पिदोनोव। 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय कौन है? 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय कौन है? तो रिकी कैच। रिकी कैच। रिकी कैच। प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? तो के एन शांत कुमार। के एन शांत कुमार। के एन शांत कुमार। के एन शांत कुमार।
के एन संत कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता कौन राष्ट्र कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता का राष्ट्र कौन है? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। मेरा हाउचोंगवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेरा हाउचोंगवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। मेरा हाउचोंगवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। सभी 6 जिलों में हॉलम किंग वाला राज्य कौन सा है? सभी जिलों में हॉलम किंग वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर जो है केरल। हॉल मार्किंग वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर है। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन स्टॉर्म मार्क्स 2। केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी योजना की मंजूरी दी है? केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना की मंजूरी दी है? आंसर होगा कर्नाटक। 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 केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना की मंजूरी दी? आंसर होगा कर्नाटक। मंगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? मंगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। अमृत उद्यान। मंगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? अमृत उद्यान। वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल। वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण इंफ्रारेड किरण किसे कहते हैं? विद्युत के तेज रंगों को इंफ्रारेड किरण कहते हैं। एक सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? एक सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? शक्ति है। एक सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती सकती है? बैंड एड का आविष्कार किसने किया? बैंड एड का आविष्कार किसने किया? तो एल डिक्सन ने किया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था? घुट्टी घुट्टी लेक्सिटिव 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 घुट्टी या लेक्सिटिव लेक्सिटिव। अष्टक नियम किस तत्व क्या लागू? अष्टक नियम किस तत्व पर लागू क्यों हुआ था? कैल्शियम। कैल्शियम। अष्टक नियम किस तत्व पर लागू हुआ था? तो कैल्शियम। नवल का नवल का तेल किसे कहते हैं? टीएनजी को। टीएनजी नवल का तेल किसे कहते हैं? टीएनजी को ट्रिनेटिव ग्लाइसिन को। ट्रिनेटिव ग्लाइसिन को यूज कहाँ किया जाता है? तो डायनामाइट बम बनाने में किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? डायनामाइट बम बनाने के लिए किया जाता है। कहा गया था डायनामाइट बम बनाने किया था। गर्म हवा का गुब्बारा में किस गैस का प्रयोग करते हैं? गर्म हवा के गुब्बारे में किस प्रकार के गैस का प्रयोग करते थे? प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। घोंघा किसकी सहायता से चलता है? घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो मांसल पैर से किस सहायता से चलता है? पानी का आंतरिक गुणात्मक बिंदु क्या है? गुणात्मक बिंदु क्या है? 273.16 के केल्विन से 0.16 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु को कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सही आंसर है रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे। डायोड का किस रूप से प्रयोग करते हैं? डायोड का किस रूप से प्रयोग करते हैं? डायोड का किस रूप से प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर के रूप में हवा की गति मापने का उपकरण क्या है? हवा की गति मापने का उपकरण क्या है? एनीमोमीटर। 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 परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिए थे? परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? कौन सा एंजाइम से स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हमारा दंत बल्ब किससे बना होता है? हमारा दंत बल्ब किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट से। बोमेन संपूर्ण के ढके होते हैं। बोमेन संपूर्ण ढके होते हैं कोशिका गुच्छा से। कोशिका गुच्छा से। बोमेन बोमेन संपूर्ण के ढके होते हैं कोशिका गुच्छा से। जीवदर के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? जीवदर के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? सही आंसर चतुर्थ परमाणिक। चतुर्थ परमाणिक। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुर्थ परमाणिक।